रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकह इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसलीन सदकल्लाहु मौलानल अज़ीम। हज़रात गिरामी, जिस तरह के साहब नूं पता है कि अज शब बरात दी रात है, तो अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक दे विच सूरत दुखान पारा नंबर 25 आयत नंबर 1 तो 5 तक इरशाद फरमाया, जिहड़ियां कि आयतां मैंने तलावत कीतियां ने। हामीम ये हरूफे मुकत्तियात ने जिन्हां दे मानी नहीं दसे गए। ये अल्लाह दे खास बंदियां ते दिल ते हल्का होंदे ने, ते मानी ये बज़ाहिर मानी दसे नहीं गए। लोग कहते हैं कि ਇਹਦਾ मानी कोई नहीं, लेकिन मानी ज़रूर ने इन्हां दे, लेकिन हर किसी नूं दस्सण दा ਇਹਦਾ अल्लाह ताला ने नहीं इंतज़ाम किया, तो अपने खास बंदे दिल ते हल्का फरमांदा है। तो अगर ਇਹਦਾ कोई मकसद ही मतलब ही नहीं, तो फिर इन्हां भेजना भी बेकार ही है। फिर हामीम, इस रोशन किताब की कसम, यानी कुरान पाक की कसम खादी अल्लाह ताला ने। बेशक हमने इसे एक बाबरकत रात में उतारा है, यानी कुरान पाक को बाबरकत रात से उतारा। बेशक हम डर सुनाने वाले हैं। इस रात में हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है हमारे पास के हुक्म से। बेशक हम ही भेजने वाले हैं। हज़रात गिरामी, इस रात को लैलतुल मुबारका, लैलतुल बरा, लैलतुल रहमा और शब बरात भी कहा जाता है। शब के मानी रात और बरात के मानी छुटकारे के हैं। 15 शाबान की बाबरकत रात को शब बरात इसलिए कहा जाता है कि इस रात को अल्लाह ताला बेशुमार गुनाहगारों की बख्शिश फरमा कर उन्हें जहन्नम की आग से छुटकारा अता फरमाता है। सहाबा कराम, ताबईन, तबा ताबईन के दौर से आज तक इस रात की फजीलत से फ़ायदा उठाने का एहतमाम किया जाता आ रहा है। लोग इस रात में इबादत का खुसूसी एहतमाम करते हैं। इस रात की कई खसूसियात अहादीस में बयान की गई हैं। कई लोग ये कहते हैं जी इस रात का कोई तज़किरा नहीं, कुरान पाक दे विच कोई फजीलत नहीं आई। वो इस चीज़ तो नावाकफ या जहालत दी बना ते कहते हैं। तो लैलतुल मुबारका ये शब बरात दी रात है। बड़े अरसे तो शुरू तो ही तकरीबन सहाबा कराम ने भी ये इस रात नूं इबादत की है। ये छुटकारे दी रात है। तो हर एक दी ना सुनो, मेरे लफ्ज़ां ते गौर रखना। सोशल मीडिया भरिया पिया स्कॉलरां नाल ते बड़े प्रोफैसर ते बड़े कुछ। हर एक दी ना सुनो, सिर्फ एक दी सुनो। हर किसी दी सुनोगे तो कोई नतीजा नहीं निकल सकेगा। कोई किसे मसलक दा, कोई किसे मसलक दा, कोई किसे मसलक दा, कोई मुनाफिकीन दे विचों ते कोई इस्लाम दे विच यहूदियां ने अपने जंड वाड़े हुए ने, जगह जगह तो फड़े जा रहे हैं। तो हर एक दी ना सुनो, कन्फ्यूजन च पै जाओगे। फैसला नहीं कर सकता हर आदमी, फैसला नहीं कर सकता हर आदमी, कुरान हदीस दे विच मसाइल अखज़ नहीं कर सकता। तो एक दी सुनो, अपने पीरो मुर्शद दी सुनो, या एक जेड़ा मुस्तनद आलम है, मुफ्ती है अपने मसलक दा, ओदी सुनो। हर किसी नूं ना सुनो, वरना गुमराही गुमराही है। तो गुमराही फैला रहे हैं। लिहाजा अजमाए उम्मत जिस मसले ते उम्मत दा अजमा हो जाए, मुतफिक हो जान, कट्ठे हो जान उलमाए कराम। साडा मसलक अहले सुन्नत वल जमात दा मसलक है। ये उस सहाबा दे तर्ज अमल के मुताबिक चल आ रहा है। तो लिहाजा शुरू तो यही एक जमात आ रही है। ये विचों के फिरके बने ने, ये विचों निकल निकल के फिरके बने ने। साडी अहले सुन्नत दी सुन्नत ते अमल करने, कुरान और सुन्नत ते अमल करने वाली जमात है। फिरकियां च नहीं पैना। ये विचों जेड़े लोग गुमराह होंदे गए, फिरकियां ते विच बटदे गए। लिहाजा जिस चीज़ ते
उम्मत दा जमाए मुतफिक ने उस मसले ते उन्हां दी इत्तेफाक राय एक हो गई, उहदे ते अमल करना है। तो उस बेहतरीन है कि हर किसी दी ना सुनो, हर एक दी ना सुनो, एक दी सुनो बस। उहदे सब तो बेहतरीन अपना पीरो मुर्शद है। वो पीरो मुर्शद भी शरीयत ते अमल करने वाला होए, शरीयत नूं समझण वाला होए, शरीयत दे मुताबिक दस्सण वाला होए। दूसरे नंबर ते अगर कोई है तो अपने अहले सुन्नत दे मुफ्तियाने हजरात ने जेड़े, इस वास्ते फितनियां तो बच के रवो, ए फितनियां दा दौर है। तो हदीस शरीफ च आंदा है, वो कह देंगे जी ये ज़ईफ हदीसां ने, कोई ज़रूरत नहीं जो ऐसा बयान करता बयान सुनने की ज़रूरत नहीं है। सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला 15वीं शब में तमाम मखलूक की तरफ तजल्ली फरमाता है और सारी मखलूक की मग़फ़िरत फरमा देता है सिवाय मुशरक और बुग़्ज़ रखने वालों की। अंदाज़ा ला लो कि बुग़्ज़ किड्डी वड्डी बीमारी, दिल दे विच किसी दे मुतल्लक कीना रखना, बुग़्ज़ रखना किड्डी वड्डी बीमारी कि इस रात अल्लाह ताला सारी मखलूक दी मग़फ़िरत फरमा देंदा है। शिरक करने वाले दी नहीं मग़फ़िरत हुंदी ते जेड़ा किसी दे मुतल्लक बुग़्ज़ ते कीना रखदा है, कीना ते बुग़्ज़ किड्डी वड्डी बीमारी है, रूहानी बीमारी है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, दिलों नूं इहदे तो बुग़्ज़ कीने तो पाक होना चाहिए। ये बुग़्ज़ ते कीना फिर अदावत ते दुश्मनियां च बदल जाता है, तो इहदे तो बचो, बड़ी वड्डी सख्त बीमारी है, ये नहीं होना चाहिए। हदीस शरीफ दूसरी जी मैं हदीस बयान की सही इब्ने हब्बान की हदीस है। अगदी हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया 15वीं शब यानी अज रात 15वीं शब है, शाबान दी 15वीं रात है अज, ये मुतलक हदीसां आईयां ने। अल्लाह ताला की तरफ से नदा दी जाती है कि है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला कि मैं उसके गुनाहों को माफ़ कर दूं, है कोई सवाल करने वाला कि मैं अता करूं। आम रातां दे विच अल्लाह ताला पिछली रात नूं आसमाने दुनिया ते अजलाल फरमांदा है अपनी शान दे लायक, तो शाम तो लैके ही काम शुरू हो जाता है, शाम तो लैके ही इस रात नूं। दूसरियां रातां दे विच पिछली रात जा, पिछली रात अल्लाह ताला दी नदावां आंदियां ने बख्शिश मंगण वाले आस्ते, रोज़ी मंगण वाले आस्ते, कोई मंगण वाला रोज़ी मेरे को बख्शिश तलब करने वाला, माफ़ी मंगण वाला, तौबा करने वाला, अपने हाजतां पूरियां कराने वाला, ये वो बाबरकत रात है कि मगरों तो लैकर काम सुबह अजाना तक काम चलता रहता। हदीस शरीफ है कि उम्मुल मोमिनीन साडी मोमिना दी मां सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं, एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु ने वारियां रखियां सी, साडियां मावां दे हुजरियां दे विच वारी वारी एक एक रात गुजारदे सन। वो रात जिहड़ी सी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती कि मेरे घर च आपने तशरीफ़ फरमा होना सी रात को, तो और तशरीफ़ फरमा सन। रात को मैं उठी तो देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास नहीं हैं। सैयदा फरमाती हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकली, तलाश करते करते मैं बकी के कब्रिस्तान पहुंची। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी के कब्रिस्तान में तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क्या तुम्हें डर था कि अल्लाह और उसके रसूल तुम पर जुल्म करेंगे? घर ते हजूर पाक सल्लम तशरीफ फरमा सन ते घरों हजूर पाक सल्लम तशरीफ ले गए। तो अम्मा जान लभदी हुई आपने खदशा सी कि दूसरी मोमना दी मां दे घर तशरीफ लै गए होणगे, ते तलाश करदे करदे जन्नतुल बकीस पहुंच गई ते उत्थे देखिया सरकार सल्लम तशरीफ फरमा ने। तो आपने फरमाया, आयशा क्या तेनों डर सी कि अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल तेरे ते जुल्म करनगे, यानी तेरी वारी नूं बदल दें। यानी हजूर पाक सल्लम दा काम देख लो, आप अपनी मर्जी नाल नहीं अल्लाह दी मर्जी नाल ही सारे मामलात होंदे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मर्जी अल्लाह दी मर्जी। सैयदा उम्मुल मोमिनीन अर्ज़ करती हैं, या रसूल सल्लम मुझे गुमान हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाजे मुतहरात में से किसी और के पास तशरीफ़ ले गए होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला 15वीं शब की रात को निचले आसमान पर नज़ूल फरमाता है और कबीला कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद में लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है, और इस रात में बेशुमार लोगों की मग़फ़िरत की जाती है। सुनन तिरमिज़ी दी हदीस है, मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा दा इस विदारा है।
यानी कि अरब दे विच सब तो ज़्यादा जिस कबीले दियां बकरियां सन, अरब दे विच बकरियां पालन का बहुत ज़्यादा ये रिवाज सी और यही कारोबार सन ज़्यादातर या तजारत दा सी। तो सब तो ज़्यादा बकरियां बनी कलब कबीला सी उन्हां दियां सन ते फरमाया उन्हां दे उस कबीले दियां बकरियां दे वालां दे बराबर अल्लाह ताला इस रात नूं बख्शिश फरमा दिंदा। दूसरी अगली हदीस से सैयदना मौलाना हज़रत अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब शाबान की 15वीं शब हो तो उस रात में क़याम करो और उसी दिन का रोज़ा रखो। यानी 15वीं तारीख का कल जो दिन चढ़ना रात को अल्लाह की इबादत करो, नफल नवाफल पढ़ो, उसकी इबादत करो, वो कोल माफ़िया मंगो, तौबा करो, इस्तगफार करो, जिन्होंने औलाद चाहिए औलाद मंगे, जिन्होंने रोज़ी की मसला है रोज़ी मंगे, और जो भी मसले मसाइल हैं, और उसी दिन रोज़ा रखो इसलिए कि अल्लाह ताला गुरूब आफ्ताब के वक़्त से ही आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और फरमाता है क्या कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला है कि मैं उसकी मग़फ़िरत करूं? क्या कोई रिज़्क़ का मुतलाशी है कि मैं उसे रिज़्क़ अता करूं? क्या कोई मुसीबत का मारा है कि मैं उसकी मुसीबत को दूर करूं? क्या कोई ऐसा है, क्या कोई ऐसा है? ये आवाज़ां आ रही हैं, कोई मंगन वाला है, कोई मंगन वाला है। हत्ता कि सुबह सादक का वक़्त हो जाता है, सुबह जाना तक ये सदामा आंदियाँ। लिहाजा इस रात अल्लाह ताला की रहमत जोश में होती है और हर मांगने वाले को अता किया जाता है। इसीलिए इस रात इबादत की कसरत की जाती है, बल्कि इस रात इबादत करने को पसंद किया जाता है। इमाम इब्ने माजा इस सित्ता दी किताबां दे विचों सुनन इब्ने माजा। फिर हदीस आ रही है हज़रत मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बेशक अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात में रहमत की तजल्ली फरमाता है, बस तमाम मखलूक को बख्श देता है स्वाए मुशरक और कीना वर के। ये मिशकात शरीफ दे हदीस है। बाद रवायतों में है कि काहन जो नजूमी वगैरह होंगे कता रहमी करने वाला, कता रहमी किनू कहते हैं? एक होंगे रहम दे रिश्ते जिहड़े सक्के भैन भाई होंगे ना, जिहड़े खून दे आपां रिश्ते कहने, एक खून जिन्ना दिंदा है, एक माँ दे विचों पैदा होए सक्के भैन भरा, वो रहम दे रिश्ते ने। रहम है नहीं जिहड़ा आपां रहम खाने किसी ते, वो रहम नहीं, ये जिहड़ा माँ का रहम हुंदा जिथे बच्चे की पैदाइश हुंदी, वो रिश्ते आपस दे रहम दे रिश्ते। कता रहमी करने वाला यानी जिहड़ा रहम दे रिश्तिਆਂ ਨੂੰ, खून दे रिश्तिਆਂ ਨੂੰ, सके भैन भरावां दे तलक ਨੂੰ कता करदा तोड़दा है, खबरदार मेरे घर ना वड़ी, तेरा मेरा कहानी खत्म, ए चीज़ बयान हो रही। वो बंदा जेड़ा रिश्ते तोड़दा है, सके भैन भाई नाल तलक तोड़दा है, कहंदा बस तेरा मेरा जीना मर जा खत्म हो गया, काहिन ते कता रहमी करने वाला ये बंदा ते वालदैन दा नाफरमान, हमेशा शराब पीने वाला, शराब दा आदी, जादू करने वाला, 3 दिन तो ज़्यादा अपने मुसलमान भाई ना सलाम कलाम ना करने वाला, गुस्सा रहने वाला, सलाम कलाम 3 दिन तक बंद करने वाला, कातल ते जानी इनकी बख्शिश नहीं होती। इस रात इन्नी दुनिया दी बख्शिश हुंदी है ते ए जेह्ड़े लोग गिने गिनाए गए ने काहन नजूमी वगैरह कता रहमी करने वाला यानी रहम दे रिश्ते, खून दे रिश्तिਆਂ ਨੂੰ कता तलक करने वाला, तोड़न वाला, ख़त्म करने वाला, माँ बाप का नाफरमान, शराब का आदि, जादू करने वाला, 3 दिन तो ज़्यादा अपने मुसलमान भाई नाल सलाम दुआ ख़त्म कर देने वाला, कातल जानी, इन्हां लोगों की इस रात भी बख्शिश नहीं होंदी इत्थों तक कि तौबा ना कर, जब तक तौबा ना कर, अगर तौबा कर लें तो उन्होंने भी अल्लाह ताला बख्शिश फरमा देंदा। ये इस रात की बहुत ज़्यादा फजीलतां ने, किसी के पिछे लगन की जरूरत नहीं, इन्नियां हदीसां आ गई ने। वो कह जी कोई ऐसा किसी नाल कोई गल बहस छिड़ पैंदी, बहस की तो इजाजत भी नहीं हैगी सिलसिलियां दे विच, बहस शजरे च लिखा है बहस मुबाहिसा से परहेज़ करें, बहस की जरूरत की? ठीक है जिहड़ा नहीं मनदा ना मनो, असी कोई जिम्मेदार नहीं है किसी नूं मनाउण दे, असी अपने अकाबरी नूं देखने कि उन्होंने इन्हां हदीसां ते अमल किया, हदीसां दे विच आया, कह देंगे जी ज़ईफ हदीसां ने सारियां, ज़ईफ हदीसां ने। एक गल अगर ज़ईफ ही हदीस होए लेकिन फज़ाइल अमाल दे विच ओहदे ते भी अमल करना फायदेमंद है।
ज़ईफ़ हदीस भी है ना अगर तो अमाल दे विच ओहदे ते अमल करना फज़ाइल अमाल दे विच मुफ्तियाने कराम आइमा कराम मुतफिक ने इस गल ते कि उस हदीस से भी अमल कर लेना वो भी फायदेमंद है फज़ाइल अमाल दे विच। तो एक रोज़ियां दी भी बड़ी फजीलत आई है। ये रात बड़ी बेहतरीन रात है। इस रात नूं तौबा करो सब तो पहले अल्लाह ताला दे कोलों अपने गुनाहां दी माफ़ी मंगी जाए और दुरूद शरीफ पढ़ा जाए जिन्ना पढ़ा जा सकता। अस्तगफार अपने गुनाहां दी माफ़ी अस्तगफार दे जेहड़े अल्फाज होन अल्लाह ताला ये तवज्जो रख के लफ्ज़ां नूं नहीं अल्लाह वेखदा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह ते ज़हन किते होर है पता ही नहीं मैं बस वो लफ्ज़ां दे विच ही बंदा खेडदा पिया लफ्ज़ पढ़ी जा रहा ते दिमाग किते होर पहुंचे होया ज़हन किते होर पहुंचे दिल दे विच कोई होर ख्यालात चल रहे नहीं सही अल्लाह ताला दी बारगाह च अपने आप नूं हाज़र करके कि अल्लाह ताला दी बारगाह च मैं अर्ज़ करन दे अपने गुनाहां दी माफ़ी तलब करन दे। तो अस्तगफार जेहड़े भी अल्फाज होन अस्तगफार दे कई अल्फाज ने वो पढ़ो ते अल्लाह ताला दी रहमत वाजा मारी जो भी पढ़ सकते हो पढ़ो। अच्छा फिर यह कि पहले बुजुर्ग रात नूं क़याम यानी सारी रात भी इबादत करते सन लेकिन सारे वास्ते ज़रूरी नहीं कि सारी रात कोई जागे इबादत करे। इशा दी नमाज पढ़ो हो सके तो जमात नाल पढ़ो इत्थे भी होने जमात इंशाअल्लाह होएगी इशा दी जिन्ना हो सकता है पढ़ लो नफल 2 पढ़ो 4 पढ़ो 8 पढ़ो 10 पढ़ो 12 पढ़ो 100 नफल भी है वो बहुत ही ज़्यादा फजीलत है उत्ते ना जिन्ना कर लो। तो यह है कि हर किसी के वास्ते ये नहीं कि सारी रात जागे ना हर कोई जाग सकता क्योंकि अल्लाह ताला फरमांदा तुहाडे दिन नूं भी कई काम ने। हुण लोग की ने कि रात नूं जाग लिया तो तहज्जुद दा टाइम होया तो सो गए सुबह की नमाज भी गई। रात नूं जागना फर्ज नहीं है हजूर पाक सल्लम ते भी अल्लाह ताला ने फरमाया सूरत मुज़म्मिल शरीफ के रात का कुछ हिस्सा अद्धी रात या कुछ हिस्सा रात का क़याम करो और आप ते तहज्जुद फर्ज सी बाकियां ते तहज्जुद नफल है। एक इहदा दर्जा बहुत ज़्यादा है वो फजीलत बहुत ज़्यादा वो कबूले दी खास घड़ियां ने उसे अल्लाह की रहमत जोश आउंदी ते आवाज़ां दे रही तो यह तो रात पूरी रात ही है। फिर तो ये कि जेड़ा पूरी रात जाग सकता है या जिहदी आदत बनी है जिन सवेर की नमाज नहीं रह सकती ओदी और वो कामां च दखल अंदाजी नहीं हो सकती वो मामलात खराब नहीं होणगे। एक बंदा नौकरी वाला होर कई ऐसे मामलात हैं दुनियावी तो लिहाजा जिन्ना कोई जाग सकता है अल्लाह ताला तो नहीं तुहानूं देखदा ओहदी बारगाह च तौबा इस्तगफार करनी नफल नवाफल पढ़ने ने जिन्ने भी नफल पढ़ो 10-10 वारी पढ़ लो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सूरत इखलास पढ़ लो ਉਹਦਾ सवाब हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सलाम अलैहा दी बारगाह च पेश कर दो उन्हां दे वसीले नाल दुआवां करो फिर अल्लाह ताला दी बारगाह च हजूर पाक सल्लम दे वसीले नाल दुआवां करो तो पंजतन पाक दे वसीले नाल दुआवां करो अपने बुजुर्गों के वसीले नाल दुआवां करो अल्लाह कोलों माफ़ियां मंगो तौबा करो। तो अपनी जो भी हाजतां ने मंगो खोल के अल्लाह कोलों नहीं मंगना तो किहदे कोलों मंगना वो तो वादा दे रहा है तो मंगो। अगर कोई ऐसे मकाम ते कि अपने वास्ते नहीं मंगना चाहता सारी मखलूक वास्ते मंगो ओदी मखलूक वास्ते मंगो हजूर पाक सल्लम दी बाकी उम्मत वास्ते मंगो मंगो ये रात मंगन वाली मंगन तो बेनियाज ना हो। अल्लाह ताला इस चीज़ को नहीं पसंद करता कि मंगो ना वो कहना मंगो तो कहना मंगो। तो लिहाजा तौबा करो नफल जिन्ने पढ़ सकते हो आसानी नाल पढ़ो 2 4 8 10 12 बेशक 100 पढ़ लो लेकिन सुबह के मामूलात खराब ना हो यानी कि सुबह की नमाज नहीं रहनी चाहिए वो फर्ज है ये नफल ओदी पुछो नहीं कुछ ना कुछ पढ़ के सो जाओ सूरत यासीन पढ़ लो होर कुरान पर जिन्ना पढ़ सकते हो पढ़ लो। इस रात हदीस शरीफ बयान की है कि कब्रस्तान च हजूर पाक सल्लम तशरीफ लै गए सन। कब्रस्तान जाना सुन्नत शामिल है अगर करीब कब्रस्तान जाओ तो यार डरना नहीं कब्रस्तान जान तो उत्थे कोई चिड़ेलां चुड़ेलां नहीं चिमन लगियां उन्होंने मद्देनजर आओ उन्होंने वेख लो कि जेडे रहिंदे कब्रस्तान च रात है उन्होंने तो क्यों नहीं कोई चिबड़दा अपने आप को मजबूत कर लो जिन्ना मजबूत करोगे कोई चीज़ नेड़े नहीं आती। असी अशरफुल मखलूकात हाँ
ਕੋਈ ਚੜੇਲਾ ਨਹੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਣਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਡਰ ਖੌਫ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਆਂਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਮਤ ਮਰਹੂਮਾ ਜਿਹੜੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦੇਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੁन्नत है। ਲੋਕ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਕਬਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਜ਼ਾਰਾਤ ਵੀ ਤਾਂ ਕਬਰ ਹੈ ਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲਮ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰੀਫ 'ਤੇ। तो एक कब्रस्तान अगर जा सको तो ज़रूर जाओ, जाके फातिहा खानी करो। नहीं कोई मजबूरी है नहीं जा सकते, जरा नहीं मजबूरी, डर की वजह तो नहीं रुकना कि पता नहीं की हो जाएगा, कुछ भी नहीं होएगा। अल्लाह ना करे, अगर कुछ हो जाए तो मेरे को आ जाना, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर कर देगा। इस वास्ते डर खत्म कर दो अपने अंदरों, जिन्ना मजबूत कर लेगे चीज़ां डरदियां ने तुहाडे कोलों। ये तो महफलों च आनियां, महफलों लभदियां, फिर ये बाजार च भी फिर रही होंदियां चीज़ां। ये 9 गुना ज़्यादा मखलूक है साढ़े नालों, ते ये तुहानूं सलाम करके जा रही होंदियां ने। इन्हां नूं पता होंदा है उस महफल का बंदा है, ते सलाम करके जा रहे होंदे ने चीज़ां। इस वास्ते डरना घट तो। अशरफुल मखलूकात हैं असीं, अल्लाह ने सानूं अशरफुल मखलूकात का दर्जा अता कीता। इस वास्ते अपने उस मकाम नूं समझो ते ओहदे मुताबिक चलो। तो ये चीज़ां जिहड़ियां ने ये ताबे ने, एक ही सी जिहड़ा ताबे नहीं होया शैतान, वो शैतान बन गया, रांदा दरगाह बन गया सी, ते लानतां क़यामत तक लानतां पैंदियां रहणगीयां उहदे। इस वास्ते कोई चीज़ तुहाडे नेड़े नहीं आंदी। ये है कि घरां दे विच भी ने चीज़ां, हर घर च हर वाशरूम च ने चीज़ां मौजूद हैं। इस वास्ते वाशरूम जान दे विच ये हुक्म है, दुआ करो, पढ़ो पहले वाशरूम जान तो पहले, अल्लाह मैनी औज़ुबे का मिनल खुबसे वल खबाइस। खुद भी जिन्हों नहीं आती वो याद करे, अपने बच्चों को भी याद कराओ। वो चीज़ां तुहानूं नुकसान नहीं पहुँचा सकनियां। एक तो यह कि जिसले असीं पढ़ने तो जोड़े फरिश्ते साढ़े मोढियां ते बैठे ना, साढ़े अमाल लिखण वाले, वो उस वेले अलहदा हो जाते हैं। जदों भी इंसान ने कपड़े उतारने ने तो कपड़ियां तो बाहर होना, उस वेले भी पढ़ लवे। वो जोड़े फरिश्ते ने ना फिर साढ़े तो अलहदा हो जाते हैं। क्यों? असीं जदों बोलना है ना, उन्होंने लिखना है, तो मना है कि वाशरूम च बोलो ना। वाजा मारी जाते हैं बाहर खड़ोते, अंदरले जवाब दित्ती जाते हैं, बोली जाते हैं। जेड़े लिखण वाले फरिश्ते लानतां पांदे ने, उन्होंने लिखना हुंदा है। ये पढ़ो इस वास्ते कि एक तो फरिश्ते तुहाडे तो साइड ते हो जाणगे, दूसरे नंबर ते कोई उत्थे जेड़े इहदा मैन है, या अल्लाह मैं जिन्नी ते जिन्न दे कोलों तेरी नापाक जिन्नी ते नापाक जिन्ना कोलों तेरी पनाह मंगना। इंसान अल्लाह दी पनाह च आ जांदा, वो नुकसान नहीं पहुँचा सकदे। ਇਹਦਾ मतलब है कि उत्थे मौजूद होंदे वाशरूम च, बहुत ज़्यादा होंदे। तो इस वास्ते कपड़े भी वाशरूम च नाल लटके रहन दिओ, ਉਹਦੇ 'ਚ भी बड़ी नैगेटिविटी ਜਿਹੜੀ शामिल हो जाती, ਉਹਦੇ बुरे असरात ਉਹਦੇ शामिल होंदे ने, ਜਿਹੜੀ छेती खत्म ही नहीं होंदे, ਉਹ बीमारियां लगदियां ने इंसान ਨੂੰ। तो यह है कि इन्हां चीज़ों तो डरन की जरूरत नहीं है, ये हर जगह मौजूद ने। 9 गुना ज़्यादा मखलूक है बाज़ारां दे विच, इस तरह किन्ने असीं किन्ने, तो 9 गुना वो ज़्यादा तो लगे फिरदे ने बाज़ारां दे विच, ते तुहानूं इस महफल वाले सलाम करके जा रहे होंदे ने। लिहाजा डरन की जरूरत नहीं, अपने अंदर खौफ कर लो। जे ज़्यादा ही गल है तो सूरत कुरैश पढ़िया करो, बेशक 11 दफ़ा रोज़ाना पढ़ लिया करो सूरत कुरैश। छोटी जी सूरत है, वो सारे खौफ निकल जाएंगे ਉਹਦੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ अंदरों हर किस्म के खौफ निकल जाएंगे। ये बड़ी पावरफुल सूरत है, सूरत कुरैश 3 सुपारे दे विच हैगी, छोटी जी सूरत, बहुत बड़ी नहीं हैगी। तो ये चीज़ां ने कि कब्रस्तान जाना सुन्नत है, जाओ कब्रस्तान जाओ, अगे पिछे भी जाओ। इस रात जरा जा सकदा इस रात भी जाए, बड़ी ये फजीलत है। और अपने प्यारां दी बख्शिश वास्ते ते अपने बख्शिश वास्ते वो इंतज़ार च हुंदे ने, खुश हुंदे ने, जदों कोई उन्हां दा प्यारा उन्हां नूं मिलण वास्ते जांदा तो खुश हुंदे ने। तो यह है कि नफल पढ़ो, जिन्ने भी पढ़े जाते हैं 2-2 की नीयत करके, 4 पढ़ लो, 8 पढ़ लो, 10 पढ़ लो, 12 पढ़ लो, 100 पढ़ लो। तो बीबी पाक फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सलाम अलैहा नूं हदिया सवाब पेश कर दो, हज़ूर पाक सल्लम नूं कर दो, अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਤਸ਼ੁਦਗਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਤੋ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਵਾ ਲਾਂ। तो इस वास्ते जो भी हो सकता है, सूरत दुखान 25 सिपारे च इनू पढ़ो, ये जिक्र है ए शबे बरात का ना नहीं, शबे बरात नहीं लिखा, बरकत वाली रहमत वाली मुबारक रात का जिक्र आया। तो यह है कि एक शबे बरात 15वीं शब हदीसा जो आ गया कि दरमियानी शब शबान की 15वीं शब, तो इनू शबे बरात या निजात वाली रात हदीसा सारा मौजूद है। तो अल्लाह अल्लाह करो जितनी भी हो सकती है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सल्लल्लाहु